जय हिंद। आज के इस वीडियो में टॉपिक है एओसी सेंटर सिकंदराबाद में इंडियन आर्मी रिलेशन की भर्ती आपका शुरू हो चुका है, जैसा आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपका वहां पे फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और रिटन की जब एग्जाम होती है ना, तो कौन बंदे को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में हाइट वेट छूट कितना कितना दिया जाता है ट्रेड वाई के हिसाब से, और आपको रिटन की टेस्ट में आप कौन सा सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो कितना नंबर का छूट दिया जाता है। मतलब कि छूट जो भी दिया जाता है वो इस वीडियो में आपके साथ पूरा शेयर करने वाले हैं। मतलब फिजिकल मेजरमेंट में आपको हाइट वेट चेस्ट का कितना छूट दिया जाता है और किन लोगों का छूट दिया जाता है और क्यों छूट दिया जाता है, वो सब सारी जानकारी शेयर करेंगे। अगर आप एनसीसी के हैं तो एनसीसी में कई सारा सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप ए सर्टिफिकेट किए तो कितना नंबर का छूट दिया जाएगा, बी किए हैं तो कितना नंबर के, और सी किए तो कितना नंबर का छूट दिया जाएगा। ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। छूट जो भी दिया जाएगा, रिलैक्सेशन जो भी आपका दिया जाता है, तो आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे। एओसी सेंटर सिकंदराबाद में इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती जो होगी, ये वीडियो आपके लिए मस्ट है कि आपको छूट क्या क्या दिया जाएगा, रिलैक्सेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका शो किया जा रहा है वो आपका बोनस मार्क्स फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन। स्पोर्टमैन जो है ना वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद और भी सब कुछ बताएंगे। स्पोर्टमैन वाला जो स्पोर्टमैन है, स्पोर्टमैन जो जैसे में देखिए, कैंडिडेट रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। मतलब कैंडिडेट कोई इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल पे वो पार्टिसिपेट की खेले हैं तो उनको 20 मार्क्स छूट दिया जाएगा रिटन की एग्जाम में। और कौन कौन सी ट्रेड की, जीडी की, कलर की, ट्रेड्समैन की, टेक्निकल की और नर्सिंग असिस्टेंट की। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि कैंडिडेट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल में अगर वो रह चुके हैं तो उनको 20 नंबर की छूट दी जाएगी। जीडी ट्रेड के लिए, कलर ट्रेड के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, टेक्निकल के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। मैं जितना भी यहाँ पे छूट के बारे में बताऊंगा वो सभी ट्रेड का बताऊंगा जो अभी मैं आपको बताया, जीडी, कलर, ट्रेड्समैन, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट। दूसरा यहाँ पे है स्टेट नेशनल लेवल, स्टेट एट नेशनल लेवल के लिए जो आप पार्टिसिपेट किए, इसमें रह चुके हैं, तो आपको इसमें रिटन में 15 मार्क्स ऐड होंगे, मतलब छूट दिए जाएंगे, राहत दी जाएगी 15 नंबर का। दूसरा आपका है यहाँ पे 3rd नंबर पे डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप स्टेट लेवल में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आप आए हैं तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर ये आप कर चुके हैं, इसमें आप फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रह चुके हैं, तो आपको रिटन के एग्जाम में 10 नंबर की छूट दी जाएगी। दूसरा आपका यहाँ पे नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी और रीजनल टीम एट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, मतलब कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल यूनिवर्सिटी या रीजनल टीम के साथ अगर आप रह चुके हैं तो आपको इसमें 5 नंबर की छूट दी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड आप मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है तब, ये नहीं कि आप भाई यूनिवर्सिटी लेवल पे गए और उसमें आप रनिंग के लिए पार्टिसिपेट किए तो उसके बाद आपको इसमें 5 नंबर का छूट दिया, नहीं, फर्स्ट और सेकंड ही वाला को केवल इसमें मिलेगा। लेकिन आपको स्टेट एंड इंटरनेशनल वाला के बारे में बताया, उसमें अगर केवल रह चुके हैं तो उसमें आपको अंक दे दिया जाएगा। मैं आपको खाली बताया मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूनिवर्सिटी, रीजनल और स्टेट लेवल के बारे में जो बताया उसमें आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये जो है ना भाई, ये आपका मतलब कि स्पोर्टमैन से बिलोंग करते हैं तो ये आपको रिटन में छूट दी जाती है। चलिए अब समझते हैं कि रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब कि फिजिकल टेस्ट में आपको रिलैक्सेशन दी जाती है अगर आप ये सभी को फॉलो करते हैं, इससे बिलोंग करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सन ऑफ सर्विसमैन, ई एक्स सर्विसमैन, वार विडो ऑफ ई एक्स सर्विसमैन। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पिताजी इंडियन आर्मी में हैं या रिटायर कर चुके हैं या शहीद हो चुके हैं लड़ते के दौरान, तो उनको हाइट में छूट दी जाएगी 2 सेंटीमीटर और उनका चेस्ट में छूट दिया जाएगा 1 सेंटीमीटर और उनका वेट में छूट दिया जाएगा 2 kg। समझ में आ रही है भाई। दूसरा यहाँ पे है अडॉप्टेड सन इन लॉ ऑफ वार विडो, मतलब कि अडॉप्टेशन, तो इसमें भी आपका वही छूट दिया जाएगा। इसमें हाइट में 2 सेंटीमीटर और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में आपका 2 kg आपका छूट दिया जाएगा। मतलब कि मान लिया जाए रिक्वायरमेंट के हिसाब से 50 kg वहां पे मांगा जाता है, तो भाई अगर
50 kg मांगा जाता है और आपका है 48 kg, तो 48 kg है तो उसके बाद आपको वहाँ पे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अगर आप सन ऑफ EX सर्विसमैन के नहीं पूछ रहे हैं या आप वार वीडियो में आपके नहीं इससे बिलोंग किए तो आपको उसमें 48 kg रहेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे बिलोंग करते हैं तो उसमें 2 kg का छूट दिया जाएगा, चेस्ट में आपका 1 सेंटीमीटर का और हाइट में आपका 2 सेंटीमीटर का अगर कम रहेगा तो। दूसरा आपका हो गया स्पोर्टमैन रिप्रेजेंटेड नेशनल या स्टेट लेवल फर्स्ट या सेकंड पोजीशन इन लास्ट 2 ईयर, मतलब कि स्पोर्ट में आप रिप्रेजेंटेड मतलब प्रेजेंटेड आप हुए हैं नेशनल या स्टेट लेवल पे और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे उसमें आए हैं लास्ट का कम से कम 2 साल के भीतर में, तो आपका इसमें हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा और चेस्ट में कम से कम 3 सेंटीमीटर और वेट में इसमें 5 kg का छूट दिया जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूं कि स्पोर्टमैन में रिप्रेजेंटेड अगर नेशनल या स्टेट लेवल पे हैं फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे तो लास्ट के 2 साल के अंदर, तो उसमें आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट दी जाएगी, चेस्ट में आपका 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 kg का इसमें राहत दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे है प्लस स्पोर्टमैन रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल और स्टेट एट नेशनल लेवल, मतलब कि इंडिया एड से इंटरनेशनल लेवल और स्टेट लेवल से इंटरनेशनल लेवल में अगर आप ये कर चुके हैं तो आपको इसमें हाइट में 2 सेंटीमीटर दिया जाएगा, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट और वेट में आपका कम से कम 5 kg का छूट दिया जाएगा। ये आपको फिजिकल मेजरमेंट में ये चीज छूट दिया जाएगा अगर आप स्पोर्टमैन से बिलोंग करते हैं तो। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स, मैं यहाँ पे इसलिए देख रहा हूँ ताकि वो हम एक भी टॉपिक को छोड़े नहीं, आपको सभी टॉपिक आपके साथ शेयर कर सके, इसीलिए देखने की जरूरत हमको पड़ रही है। तो यहाँ पे अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स तो सन ऑफ सर्विस EX मैन, सन ऑफ EX सर्विसमैन, सन ऑफ वार वीडियो, मतलब कि जिनके पिताजी इंडियन आर्मी में हैं या रिटायर कर चुके हैं या शहीद हो चुके हैं तो उनका रिटन के एग्जाम होगा ना तो उनको 20 मार्क्स का छूट दिया जाएगा GD ट्रेड वालों की। दूसरा क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी 20 नंबर का छूट दिया जाएगा, जो मैं अभी आपको बताया, जिनके पिताजी सन ऑफ सर्विसमैन है, सन ऑफ EX सर्विसमैन है और सन ऑफ वार वीडियो है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं अगर आप NCC किए हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स किए हैं, NCC का A सर्टिफिकेट है तो रिटन के एग्जाम में इसमें आपको 5 नंबर की छूट दी जाएगी GD के लिए भी और क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट सभी ट्रेड के लिए 5-5 नंबर की छूट दी जाएगी अगर NCC का A सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो। और NCC का अगर B सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो GD, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सभी में आपको 10 नंबर की छूट दी जाएगी। तीसरा आपका है NCC का अगर C सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो इसमें GD ट्रेड वालों की आपको मतलब कि एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, बस फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन में पास करने की जरूरत है। NCC का C सर्टिफिकेट रहेगा तब के बारे में आपको बता रहा हूँ, केवल GD ट्रेड के लिए और ट्रेड्समैन के लिए। तो ट्रेड्समैन की अगर भर्ती चल रही है तो उसमें भी दिया जाएगा, मतलब कि अगर NCC के C सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो एग्जाम नहीं देने की जरूरत है। और NCC का अगर C सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और क्लर्क और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में गए हैं तो उसमें आपको 15 मार्क्स दिया जाएगा, केवल GD में ही रिटन देने की जरूरत नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे है NCC, मतलब NCC आप किए हैं, NCC आप किए हैं और रिपब्लिक डे इन परेड, मतलब कि आप रिपब्लिक डे में आप परेड में शामिल थे, रिपब्लिक डे में परेड आप कर चुके हैं तो उसमें भी आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है, चाहे GD ट्रेड के लिए आप आवेदन किए हो या क्लर्क या टेक या नर्सिंग असिस्टेंट की किसी भी ट्रेड के लिए आप अगर NCC का C सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और रिपब्लिक डे में आप परेड में है तो। लेकिन याद रहे अगर NCC के C सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं केवल तो आपको GD ट्रेड के लिए ही छूट दी जाएगी, लेकिन NCC का C सर्टिफिकेट के साथ साथ रिपब्लिक डे के परेड में भी थे तो आपको चाहे कोई ट्रेड में भी आप हो, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, GD, तो उसमें आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे है हैविंग लेवल ऑफ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट इशूड बाय DOEACC सोसाइटी, मतलब कंप्यूटर का जो ये आपका सर्टिफिकेट है ना, जो यहाँ पे इशूड जो आपका है DOEACC इशूड जो आपका सोसाइटी है, तो ये अगर आपका है तो इसमें आपका क्लर्क और टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए रिटन के एग्जाम में आपको क्लर्क और केवल स्टोर कीपर के लिए, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए इसमें आपको 15 नंबर के रिटन में छूट दी जाती है, क्योंकि क्लर्क और स्टोर कीपर में क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड वहां पे काम करना होता है। तो भाई यहाँ तक जो भी था मैं आपके साथ शेयर किया,
कि आप अगर बिलोंग करते हैं, इससे आप बिलोंग करते हैं, जैसे में आप रिलेशनशिप या स्पोर्टमैन या एनसीसी किए हैं, तो आपको रिटन के एग्जाम में क्या छूट दी जाती है, फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या छूट दिया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर किया। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ये कई सारा सवाल आपके मन में चल रहा होगा, इस वीडियो में आपके साथ क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।